पंक्तियां हैं, केवल 2 पंक्तियां। इसे कहते हैं सूत्र, इसे कहते हैं गागर में सागर, कि उन्होंने पूरा शिक्षा दर्शन 2 लाइन में भर दिया। क्या है वे 2 लाइनें, कितने बढ़िया ढंग से कवि ने लिखी है, ये हमको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वो लिखते हैं, कितना बढ़िया दौलत राम जी लिख रहे हैं, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। देखिए, शिक्षा के मुख्य अंग केवल 3 है। 3 ठीक तो सब ठीक। शिक्षा के मुख्य अंग 3 है, और ये 3 ठीक तो सारी शिक्षा सर्वोत्कृष्ट बन जाती है। और वे 3 अंग कौन कौन है? नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, और नंबर 3 शिक्षा। 3 को सुधारो, बाकी बातों पर ध्यान मत दो। हम बाकी बहुतों पर ध्यान देते हैं, स्कूल कैसा होना चाहिए, टाई लगाना चाहिए, बूट पहनना चाहिए, सूट पहनना चाहिए, इस कलर की ड्रेस पहननी चाहिए, कमरे में क्लासरूम में एसी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इन बातों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि जैन आचार्य कहते हैं, आप सबकी चिंता मत करो, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप 3 ठीक करो। 3 ठीक करेंगे, जैसे जड़ ठीक करते हैं तो पत्ते फूल सब ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही 3 ठीक चीजें यदि शिक्षा में ठीक कर दी जाए तो सारे देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और वे 3 चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, और नंबर 3 शिक्षा। तो तीनों को भी कैसे सूत्र में दौलत राम जी ने रख दिया है, जरा देखो, आप कमाल देखो, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, इतना सारग्राही वाग्मी कोई हो सकता है तो दौलत राम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, देखो, एक ही विशेषण बनाया, गुरु कैसा होना चाहिए, तो एक ही विशेषण है, गुरु करुणाधार। एक अच्छा टीचर, बेस्ट टीचर कौन होता है? आप इस पर 1-2-4 घंटे सोचेंगे तब आपको इसका मर्म पता चलेगा। टीचर में एक गुण होना चाहिए, करुणा करुणा करुणा। कोई पूछे मेरे को कि 10 गुण बताओ, तो मैं 10 बार बोल दूंगा, करुणा 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 करुणा। 10 बार एक ही को बोलूंगा, 100 गुण यही में आएंगे। अंदर करुणा होगी, शिष्य के हित की कामना को करुणा कहते हैं। दिल में जो शिक्षक भीगा हुआ होगा कि मैं इसका कैसे भला कर दूं, मैं इसका कैसे भला कर दूं, ऐसी करुणा से जो बहुत भीगा हुआ होगा, वो उत्तम शिक्षक होगा। शिक्षक को आज सब कुछ सिखाया जा रहा है, सारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, और जरा जरा सी बाल की खाल निकाली जा रही है, नुक्ताचीनी की जा रही है कि टाई नहीं लगाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। लेकिन उसके अंदर शिष्य के कल्याण की गहरी कामना भर देना, दर्द भर देना। मुझे कभी कभी गालिब का एक शेर याद आता है। गालिब का एक शेर है, मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा कि आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, मुझको भी सिखा दो। तो गालिब ने उत्तर दिया, इश्क को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। शायरी लिखने के लिए
दिल में दर्द होना चाहिए। बाहर की ट्रेनिंग उतना मायने नहीं रखती। जब अंदर में करुणा होती है तो भाषा अपने आप ठीक होती है, सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन दिल भरा होना चाहिए कि मैं येन केन प्रकारेण, ये मेरा शिष्य है, ये मेरे प्राणों से प्यारा है, मैं इसका कैसे भला कर दूं। ऐसी जो करुणा से बहुत भीगा हुआ हो। देखो, एक ही सूत्र कहा, शिक्षक कैसा होना चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी तनख्वाह से मतलब है, बच्चे भाड़ में जाएं, पढ़े ना पढ़े। जो रात दिन सोचता हो कि मेरा ये विद्यार्थी कैसे इसका कल्याण हो, वही सच्चा शिक्षक है। फिर देखो, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं ताते दुख हारी सुख का। शिक्षा का लक्षण क्या, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा वो नहीं जो 10 लाख का पैकेज दे, 5 लाख का पैकेज दे, 4 गाड़ियां दिलवा दे। गाड़ी से संबंध नहीं है, जो उसे आनंदित करे, जो उसके सारे दुख और विषाद को दूर करे। शिक्षा की कसौटी मैंने कल कई सूत्र इस संबंध में सुना दिए थे। नहीं विषादो विधेयत्र तद्धिरे दुस्सहजम फलम। शिक्षा का फल यही है कि वो हमें प्रसन्न करे, हमें आनंदित करे। दुखों का समुद्र भी हमारे जिंदगी में हमारे ऊपर टूट पड़े तो जो मुस्कुराता रहे वही व्यक्ति शिक्षित है। बाकी कितनी भी डिग्रियां लिया हो, लेकिन यदि वो दुखी होता है तो वो अच्छा शिक्षक, अच्छा शिक्षार्थी, अच्छी शिक्षा नहीं है। शिक्षा का लक्षण है शिक्षा वही होनी चाहिए जो दुख दूर करे और शिक्षार्थी को प्रसन्न बना दे, प्रसन्न चित्त रहे, सदा खिलता रहे, गुलाब के फूल की तरह जो हमेशा खिलता रहे, वही शिक्षा है। और शिष्य कैसा होना चाहिए, तो वो भी 2 लाइन में तीनों बातें बता दी। शिक्षा भी बता दी, शिक्षक भी बता दी, और शिक्षार्थी भी बता दी। शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि उसमें 3 गुण बताए, शिक्षार्थी में 3 गुण बताए। नंबर 1, जो अपना कल्याण चाहता हो। पहली बात, उस मैं अपनी हित कामना में, अब मुझे पढ़ना है, सीखना है, ये इच्छा होनी चाहिए, अपना भला करने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे तो मेरा भला करना है। ऐसी जिसके मन में सुख प्राप्ति की, हित की भावना जिसके अंदर नहीं है, वो विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी में ये कामना पहली शर्त है। दूसरी बात, फिर वो मन स्थिरान, वो एकाग्र मन से सुनता हो। और तीसरी बात, वो भव्य हो। भव्य नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, मन स्थिर नहीं करेगा तो नहीं समझ सकेगा, चाहेगा नहीं तो जो प्यासा नहीं है उसको कितना भी पानी पिलाओ सब ऊपर से गिजड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फिर से अपनी बात को रिपीट करके मैं दूसरे ढंग से अब बात आगे बढ़ाता हूँ कि जैनाचार्यों के शिक्षा संबंधी विचार बहुत संक्षिप्त, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, उभय लोक हितकारी, मनुष्य के सर्व दुखों को दूर करने वाले और उसे सर्व प्रकार से सुखी करने वाले हैं। और यदि ये समझ लिए जाएं तो सहज ही सब काम ठीक हो जाते हैं। जैन आचार्य इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं और इसके बाद एक ऐसी बात लिखते हैं कि जिसे मैंने अब आज उठाया है। वो ये लिखते हैं कि यदि तुम सच्चे शिक्षार्थी बन गए तो तुमको सब जगह शिक्षा मिलेगी।
और यदि तुम सच्चे शिक्षार्थी नहीं बन सके तो तुमको कितना भी बढ़िया शिक्षक मिल जाए, कितना भी बढ़िया विद्यालय मिल जाए, कितने भी स्मार्ट क्लासरूम मिल जाए, तुमको शिक्षा नहीं मिल सकती। किताबें, स्कूल, इन सब का महत्व है, लेकिन इतना नहीं है। वो सब साधन है। असली महत्व आपकी अपनी पात्रता का है, आपकी अपनी विशुद्ध भावना का है। मेरी ये बात अंडरलाइन करने लायक है, बहुत ध्यान देकर ग्रहण करने लायक है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यदि आप सच्चे विद्यार्थी बन गए तो आपके लिए ये पूरी दुनिया एक पाठशाला बन जाएगी। आपको कहीं भी शिक्षा मिलेगी, गुरु भी हो या ना हो। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, पर वो उन द्रोणाचार्य से भी जितना पढ़ता उससे भी अधिक मिट्टी की मूर्ति से पढ़ गया। ये एक कला है। शिक्षा प्राप्त करना एक कला है। यदि यहाँ पात्रता जाग गई तो आपको ये दुनिया किताब बन जाएगी, ये दुनिया टीचर बन जाएगी, आपको शिक्षा मिल जाएगी। और यदि आप विद्यार्थी नहीं बन सके तो आप कितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालय और गुरु और किताबें और बढ़िया से, नहीं मैं तो पेन खराब है, पार्कर का लेके आऊंगा, तुम कोई पेन खरीद के लाओ। शिक्षा के ये सब उपचार साधन है, मुख्य साधन है अपनी पात्रता। और वो पात्रता यदि जगी तो बिना पेन पढ़ जाओ, बिना लाइट पढ़ जाओगे, बिना स्कूल पढ़ जाओगे। ये दुनिया एक खुली पाठशाला है। ये बहुत गहरी बात जैनाचार्यों ने कही। पात्रता ना हो तो आप नहीं सीख पाओगे कहीं भी। एक व्यक्ति सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखने गया। एक सेठ जी थे, दुकान करते थे, बहुत बेईमानी भी करते ही होंगे, झूठ बेईमानी करते होंगे। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखकर आए तो घर पर पूछा उनसे, पत्नी ने, क्या कैसा लगा आपको नाटक? तो उन्होंने जवाब दिया, सत्य बोलने में कुछ नहीं रखा, सत्य बोलने वाले को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, कभी सत्य नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो ये शिक्षा ग्रहण की। देखो अब आप आश्चर्य, अपात्र में, कुपात्र में शिक्षा कैसे प्रवेश नहीं करती है। गलत बर्तन हो तो दूध भी विष बन जाता है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखने वाले ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे नाटक को देखकर, पढ़कर कोई व्यक्ति ऐसी भी शिक्षा इसमें से निकाल लेगा कि सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब अपनी कमी होती है, इसलिए यहाँ सुधारो। हमारे चेहरे पर दाग है और हम शीशा रगड़े जा रहे हैं तो दाग नहीं मिटेगा। हमें अपना चेहरा ठीक करना है, तब सब बात ठीक हो जाएगी। तो ये दुनिया कैसे खुली पाठशाला है, इसके मैं अब आपको कुछ बड़े ही शिक्षाप्रद, बहुत महत्वपूर्ण, बड़े रोचक दृष्टांत सुनाता हूँ। आप आनंद लीजिए, मस्त रहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। मुस्कुराते रहिए जीवन में, कभी भी उदास मत होइए। देखो ये दुनिया कैसे मुस्कुराने की शिक्षा देती है, कैसे बात कहती है, कितनी बातें हैं। यह जगत एक खुली पाठशाला है। मैंने आज के विषय में हेडिंग में पाठशाला डाला है, लेकिन जब आप मेरा ये पूरा विषय सुनोगे तो आप कहोगे, अरे पाठशाला, पाठशाला नहीं, विश्वविद्यालय कहो। आप कहो कि ये जगत एक खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी है। ये खुला विश्वविद्यालय है।
हर विषय की शिक्षा देता है। कैसे देता है, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मैं अपनी बात निराधार नहीं कर रहा हूँ। कोई कहे ये बात आप कहाँ से बोल रहे हो है, तो मैं आपको सबसे पहले प्रमाण दे देता हूँ। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में सूत्र लिखा है 9वें नंबर पर, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। मेरा व्याख्यान का आज का आधार प्रमाण यही है, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, कि ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है। जगत का कण कण, देखो जगत का कण कण, कण कण समझे आप। यदि एक रास्ते में से रेत का कण अपनी हथेली में रख कर देखो, उससे बात करो, तो वो रेत का कण क्या बोलेगा पता है? वो रेत का कण कहेगा कि मेरे अंदर इतना ज्ञान भरा है जितना कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में भी नहीं होगा। इतना ज्ञान मुझ में भरा हुआ है, तुम मुझे पढ़ो शांति से। मैं कभी नष्ट नहीं होता, कभी पैदा नहीं होता, मेरे में निरंतर उत्पाद व द्रव्य होता है। मुझे ऐसे अनंत गुण मेरे में भरे पड़े हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय, अनेकांत, स्यादवाद, पूरा द्वादशांग एक रेत के कण में भरा है। पर चाहिए पढ़ने वाला। कोई पढ़ने वाला हो तो वो पढ़ सकता है। एक बार एक मुनि महाराज जा रहे थे, शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज उनका नाम था। शिवभूति मुनिराज कहीं जा रहे थे तो रास्ते में नदी के किनारे एक महिला दाल धो रही थी। तो शिवभूति मुनिराज ने उससे पूछा कि बहन क्या कर रही हो? बहुत मंद बुद्धि थे, उनको कुछ याद नहीं होता था। भाव पौड़ में उनका उल्लेख आता है, जगह जगह बहुत आता है। तो वो उस महिला ने कहा कि मैं दाल धो रही हूँ, दाल अलग कर रही हूँ, छिलका अलग कर रही हूँ। उड़द की दाल धो रही थी। उड़द की दाल को संस्कृत में मांस बोलते हैं। तुस मांस भिन्न कर रही हूँ मैं, तुस अलग मांस भिन्न। तो शिवभूति मुनिराज ने सोचा क्या बोली ये, तुस मांस भिन्न है, अरे कमाल हो गया। ओहो, जैसे दाल भिन्न है और छिलका भिन्न है, ऐसे ही शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कमाल हो गया। और वे वहीं बैठ गए और उन्होंने शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ध्यान लगा दिया और उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान। बताओ कौन से स्कूल गए, कौन सी पाठशाला में पढ़े, किसने पढ़ाया? वो दाल धोने वाली औरत के उस वाक्य से उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो क्या ये दुनिया खुली पाठशाला है? खुली पाठशाला है। श्रीमद् भागवत नाम का एक वैदिक पुराण है, भागवत पुराण। भागवत पुराण में महर्षि वेद व्यास ने 11वें स्कंद में 9वें सर्ग में एक बहुत बढ़िया प्रकरण उठाया है। उसमें श्री कृष्ण घर के बाहर आंगन में फ्री मूड में बैठे हैं और उद्धव से बात कर रहे हैं, और उसी समय एक दिगंबर साधु वहां से गुजरते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, दिगंबर साधु से, कि कमाल है, आप ऐसे प्रसन्न कैसे हैं? आप ऐसा लगता है कि आप तो गंगा में बैठे हैं, सारी दुनिया में भट्टी जल रही है, लोग तरह तरह से दुखी हैं, और आप इतने प्रसन्न चित्त कमल जैसे खिल रहे हैं। क्या कारण है? आपने किससे शिक्षा ली? आप अपने गुरु का नाम बताओ। श्री कृष्ण पूछते हैं, किससे? दिगंबर मुनि महाराज से। क्या आपके गुरु कौन है? किसने पढ़ाया आपको जो आप इतने प्रसन्न चित्त रहते हो? तो उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। देखो क्या बढ़िया उत्तर दिया, आप सुनकर गजब आश्चर्यचकित हो जाओगे।
वो मुनिराज ने उत्तर दिया, उनको वहां अवधूत का, नग्न अवधूत बोले, वो नग्न अवधूत उन्हें उत्तर दिया कि हे माधव, मैंने जगत की 24 वस्तुओं से शिक्षा प्राप्त की। देखो वो गुरु बता रहे हैं अपने, वो मुनि महाराज कह रहे मेरे गुरुओं के नाम सुनो, तो कह रहे ये पृथ्वी मेरा पहला गुरु है, मैंने इससे शिक्षा ली कि कुछ भी हो, खोद खाद धरती सहे, सहिष्णुता की असीम शिक्षा मुझे इस पृथ्वी से मिली। वायु मेरा दूसरा गुरु है, मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको, समय कम है, बातें बहुत है। वायु मेरा दूसरे नंबर के, मेरे दूसरे गुरुजी का नाम है वायु। मैंने वायु से शिक्षा ली कि कहीं भी रहो, सबके बीच रहते हुए भी निर्लिप्त रहो। हवा सदा बहती रहती है, गुजर जाती है, कहीं भी लिप्त नहीं होती है। ऐसे ही मैंने वायु से शिक्षा ग्रहण की कि सदा निर्लिप्त रहो। मेरे तीसरे गुरुजी का नाम है आकाश। आकाश भी मुझे सबके बीच शुद्ध रहने की शिक्षा देता है। मेरे चौथे गुरुजी का नाम जल है। जल जैसे हमेशा शीतल रहता है, अपनी शीतलता का, पवित्रता का कभी त्याग नहीं करता है, ऐसे ही मुझे शीतलता, पवित्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें मल आ जाए, कूड़ा आ जाए, तब भी मलिन होने पर भी जल जैसे निर्मल ही रहता है, गर्म हो जाने पर भी जल जैसे शीतल ही रहता है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आए तब भी शीतल रहने की शिक्षा मुझे जल से प्राप्त हुई। मेरे अगले गुरुजी का नाम अग्नि है। ऐसे बहुत बात बताते हैं, सदा तेजस्वी रहो, सदा दैदीप्यमान रहो, ये शिक्षा मुझे अग्नि नामक मेरे गुरुजी से प्राप्त हुई। चंद्रमा मेरा गुरु है, सूर्य मेरा गुरु है। मैं आपको लेख दूंगा, ये मैंने लेख लिखा है, तो मैं अपने हर व्याख्यान के साथ आपको लेख भी देते जा रहा हूं। आप वो लेख भी पढ़ते जाइए, तब आपको पूरा ज्ञान होगा। मैं पूरा सुनाऊं इतना मेरे पास समय नहीं बचता है। कबूतर मेरा अगला गुरु है, कबूतर से मैंने शिक्षा ली। अजगर मेरा गुरु है, समुद्र मेरा गुरु है। देखो गुरुओं के नाम सुनो, कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब वस्तुओं के नाम है। दुनिया की नाना वस्तुएं इतनी उच्च कोटि की शिक्षा दे रही है कि जो आज यूनिवर्सिटी में 100 प्रमाण पत्र और शील्डों से अपना शोकेस सजाने वाले के पास भी नहीं होती है, ऐसी शिक्षाएं इन चीजों से मिलती है। पतंग मेरा गुरु है, मधुमक्खी मेरा गुरु है। देखो मधुमक्खी, मधुमक्खी मुझे क्या शिक्षा देती है, संचय करोगे तो दुख पाओगे, प्राण गंवाओगे। मधुमक्खी मुझे शिक्षा देती है, मधुमक्खी के पास न तोप है न तलवार, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, छोटा सा जीव है, कोई ताकत नहीं है उसमें, मगर सारी दुनिया उससे डरती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें, उनमें एकता होती है। तो ये एकता की शिक्षा, हमारी समाज की उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम एक नहीं है। जैन समाज यदि एक हो जाए, जैन समाज को 100 सुधार करने की जरूरत है। मैंने लेख लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं 100 मत करो, आप एक सुधार करो। सारी जैन समाज में बस एकता आ जाए, एकता, केवल अपनी अपनी मान्यताओं को आप रखो, छोड़ो मत, लेकिन सब एक भर हो जाओ। जैन समाज आकाश के शिखर को चूम सकता है, इतनी अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुत उन्नति कर सकता है। पर एक गुण चाहिए, और वो गुण का नाम है एकता। एक दिन मैं आपको समाज शास्त्र सुनाने वाला हूँ। चलिए, और बहुत सारे गुरु हैं। हाथी मेरा गुरु है, हिरण से मैंने सीखा, मछली से मैंने सीखा, मैंने वेश्या से सीखा, मैंने कुरर पक्षी से सीखा, मैंने बच्चे से सीखा,
मैंने कुमारी कन्या के कंगन से सीखा, मैंने बाण से सीखा, मैंने सांप से सीखा, मैंने मकड़ी से सीखा, मैंने भृंगी कीट से सीखा। कुमारी की कंकण समझे आप क्या हुआ? ये सब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, मुझे सब समझाना चाहिए पर समय भाग रहा है तेजी से। देखो एक राजा को दाह ज्वर हो गया, दाह ज्वर माने शरीर में जलन मचती थी बहुत। तो वैद्य ने बताया चंदन घिस के लेप करो, एक ही इलाज है। तो राजा के 32 रानियां थी, सब की सब राजा को शीतलता मिले इसलिए चंदन घिसने के काम में लग गई। तो चंदन घिसती थी तो राजा बाहर बिस्तर पे लेटा था, अंदर वो चंदन घिस रही थी, तो चूड़ियों की आवाज हो रही थी बहुत तेज। तो राजा ने चिल्ला के कहा, अरे मेरा सिर दर्द हो रहा है, तुम क्यों शोर कर रही हो? तुम्हारी चूड़ियों की खन खन से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बंद करो ये खन खन। तो बेचारी बंद कर देती थी, तो बंद करती थी तो राजा कहता था, क्या हुआ, चंदन नहीं घिस रही हो क्या? मेरे जलन मच रही है सारे शरीर में, चंदन घिस के लाओ जल्दी। तो वो रानियां सब बड़ी मुसीबत में पड़ गई। अगर चंदन घिसे तो राजा के सिर में दर्द होता है आवाज के कारण, यदि ना घिसे तो दाह ज्वर परेशान करता है। अब क्या करे? लेकिन उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया कि चूड़ियां पूरी नहीं उतारी, क्योंकि सुहाग का प्रतीक है, पूरी चूड़ियां नहीं उतार सकती। तो उन्होंने एक एक चूड़ी अपने हाथ में पहनी, बाकी सारी चूड़ियां उतार दी। एक चूड़ियां रखकर चंदन घिसना शुरू किया। तो चंदन तो घिसा जा रहा था लेकिन आवाज आना बंद हो गई। राजा ने कहा, क्या हुआ, चंदन नहीं घिस रही हो क्या? तो रानियों ने उत्तर दिया, अब हमको युक्ति समझ में आ गई है, हम चंदन भी घिस रही है और आवाज भी नहीं हो रही है। बोले वो कैसे हुआ? बोले वो ऐसे हुआ कि हमने सारी चूड़ियां बाकी की उतार दी, एक चूड़ी सुहाग की प्रतीक रखी है, इसलिए आवाज नहीं हो रही है, एक चूड़ी आवाज नहीं करती है। तो राजा को ये बात क्लिक कर गई, बस अब उसके दिल में ये बात लग गई। क्या क्या बोला? जहां एक में शोर नहीं होता, एक है एकाकी सुखी, एक दो है, समय सार में लिखा ने, दो में विसंवाद होता है और एकत्व में विसंवाद नहीं होता। ये बात राजा को समझ में आ गई और राजा मुनि बन गया, साधु बन गया, वैराग्य हो गया। ऐसे ऐसे देखो, एक घटना, यहाँ अपने परिणाम विशुद्ध करो, अपने अंदर पात्रता पैदा करो, तो ये सारी दुनिया खुला विश्वविद्यालय, अरे विश्वविद्यालय से भी बढ़िया है। और सुनो आप मेरी बात, देखो स्कूल कहो, पाठशाला कहो, विश्वविद्यालय कहो, वो उसमें भी 100 तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। कभी भी कोई भी नहीं जा सकता, कभी भी किसी को एडमिशन नहीं मिल सकता, फीस देनी पड़ती है 10 तरह की, 10 तरह के और सब झंझट पालने पड़ते हैं, तब जा करके कोई उस स्कूल में जा सकता है, प्रवेश मिल सकता है। लेकिन ये खुला विश्वविद्यालय है, इसमें आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात को पढ़ो, संध्या पढ़ो, बिना फीस पढ़ो, बिना फीस का, बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना किताब कागज ब्लैक बोर्ड का, ये कैसा सबके लिए सुंदर, स्वस्थ, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत, क्रांतिकारी, कल्याणकारी, इसलिए कैसी कैसी उत्तम शिक्षा इससे मिलती है, ये हमको समझने की बात है। अभी आपको और सुनाता हूँ, देखो कैसे कैसे बहुत सारी, आपने सुना होगा पूज्यपाद आचार्य को कैसे वैराग्य हुआ। पूज्यपाद आचार्य देवनंदी बहुत बड़े राजा के बेटे थे और एक दिन कहीं पार्क में घूमने गए,
पार्क में घूमने गए तो वहां एक सांप ने एक मेंढक पकड़ रखा था और वो मेंढक तड़प रहा था। मेंढक अपनी ताकत लगा रहा था बाहर निकलने के लिए और सांप अपनी ताकत लगा रहा था उसे खाने के लिए। जद्दोजहद चल रही थी, बहुत देर बीत गई और इस जद्दोजहद को पूज्यपाद की गृहस्थ अवस्था में देवनंदी राजकुमार, जो भी उनका नाम रहा होगा, उन्होंने ये घटना देखी और उनको वैराग्य हो गया। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है मित्रों, वैराग्य हो जाए। बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा। बनारसी दास जी ने लिखा कि एक दिन मेरे घर में क्या हुआ। बनारसी दास जी का अर्ध कथानक हिंदी भाषा की संसार की सबसे पहली आत्मकथा, गिनीज बुक में जिसका नाम है जैन आत्मकथा, पहली आत्मकथा बनारसी दास जी। उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि मेरे घर में एक दिन क्या हुआ। नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधू आगोन, तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। कि मेरे घर में एक दिन ऐसा हुआ कि जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ और परण भी हुआ। परण माने विवाह। नानी की, उस घर में नानी आई हुई थी तो नानी की मृत्यु हो गई। नानी मरण सुता जन्म, और घर में बेटी का जन्म हो गया और बेटे की शादी हुई थी तो बहू भी घर में आई थी। एक ही दिन में तीनों का, नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधू आगोन, तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। और अगला दोहा सुनो आप, वो और मार्मिक है। यह संसार विडंबना देख प्रगट दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भये मूढ़ न जाने भेद। अज्ञानी इस रहस्य को नहीं समझ पाता, लेकिन ज्ञानियों के लिए ये घटना वैराग्य का कारण बनती है, वैराग्य का कारण बनती है। अज्ञानी है जो देखता रहता है कि दुनिया में आग लगी हुई है और जलता रहता है भट्टियों में। यहाँ पात्रता ठीक नहीं हुई, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है। जैन आचार्यों का ये उत्कृष्ट शिक्षा दर्शन है, यहाँ सुधारो, यहाँ ज्ञान यहाँ से प्रकट होगा, ज्ञान का खजाना अंदर भरा हुआ है। ये गजब की बात है। और सुनो आप, देखो जब ये पात्रता जगती है तब क्या क्या होता है, आप आश्चर्य करोगे। पुराण भरे पड़े हैं, आप पुराण उठाओ, कौन किसको पढ़ाता है, कौन किसको पढ़ाता है। जब योग्यता आती है, नाग्यो विज्ञत्वम आयाति विज्ञो नाग्यत्वम रिच्छति, सब निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। ये कैसे शिक्षा प्राप्त होती है, देखो तो सही गजब की बात। जब पात्रता पकती है तो एक सफेद बाल देख करके वैराग्य हो जाता। एक बादल टूट रहा था, वज्रनाभी चक्रवर्ती समुद्र अपने राजमहल के ऊपर बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक बादल बहुत सुंदर आकार में मंदिर जैसा, चैत्यालय जैसा आकार बना हुआ है और उन्होंने सोचा मैं भी मंदिर बनवाता हूँ। कागज पेन लेकर के नक्शे को उतारने लगे। इतने में तो वो सारा विलीन हो गया। उसे विलीन होता देखकर सोचा, ओहो, जैसे ये बादल विलीन हो गया ऐसे सारा संसार क्षण भंगुर, और उन्हें वैराग्य हो गया और सारा चक्रवर्तित्व छोड़ करके वे वैरागी बन गए। किसने शिक्षा दी मुझे बताओ आप। कभी कभी एक बाल शिक्षा दे देता है, एक बादल शिक्षा दे देता है, एक इंद्रधनुष। देखो यशस तिलक चंपू में लिखा भी है, दूसरे अध्याय का 104 नंबर का श्लोक है, कितना बढ़िया।
मुक्ति श्रिय प्रणय वीक्षण जाल मार्गा पुंसाम चतुर्थ पुरुषार्थ तरु प्ररोहा निःश्रेयसामृत रसा गमनाग्रदूता शुक्ला कचाननु तपश्चरणोपदेशा शुक्ला कच्चा कच्च माने बाल शुक्ल माने सफेद ये सफेद बाल तपश्चरण का उपदेश देते हैं तपश्चरण का। अब चेक करो हमारी हालत चेक करो हम कैसे हो रहे हैं। हम तो बाल सफेद हो तो डाई लगाते हैं भले वो चाहे केमिकल नुकसान करे सिर खराब हो क्या हो रहा है यहाँ हम अभी शिक्षा अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई अभी हम में पात्रता प्रकट नहीं हुई इसलिए हमको कोई चीज शिक्षा नहीं दे पाती है। और जिनको ये सफेद बाल आए ये क्या है मित्रों सोचो सोचो शांति से सोचो। सफेद बाल आए ये सफेद बाल शिक्षा दे रहे हैं संयम धारण करो भैया तप करो तप। अभी भी तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सके अभी भी तुम अभक्ष भक्षण नहीं छोड़ सके अरे फिर कब करोगे। ये मृत्यु बहुत निकट आती जा रही है इसकी सूचना है ये यमराज की चिट्ठी है। कहानी सुनाऊंगा एक अभी समय नहीं बाद में सुनाऊंगा एक कथा साहित्य पर भी एक व्याख्यान करूंगा तब आपको कहानी सुनाऊंगा इसकी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां हैं। क्या क्या शिक्षा ये दुनिया खुला विश्वविद्यालय है हम शिक्षा ग्रहण करना सीख जाए। एक सुनो बहुत बढ़िया आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ है गुणभद्राचार्य ने लिखा है उसमें लिखा तराजू भी शिक्षा देती है। तराजू होते देखो हम बनिए रात और दिन दुकान पे तराजू के आगे बैठे रहते हैं उसी में डूबे हुए हैं जैसे अन्न का कीड़ा अन्न की बोरी में ही पैदा होता है वहीं खाता है वहीं मलमूत्र करता है वहीं मर जाता है। ऐसे हमारी जिंदगी तराजू में ही बीत रही है लेकिन फिर भी हमको तराजू से शिक्षा नहीं मिल रही कैसी हमारी अपात्रता है। तराजू क्या शिक्षा दे रही है देखो तराजू की शिक्षा सुनो आप। अधो जिर्गक्षवो यान्ति ऊर्ध्वमजिघ्रक्षवः इति स्पष्टं वदन्तौ नामो नामौ तुलान्तयो। तराजू के दो पलड़े होते हैं और जो पलड़ा ग्रहण करता है जिसमें सामान रखो परिग्रह रखो बोझा रखो वो नीचे झुकता है और जिसमें से हटाओ वो ऊंचा उठता है। तो तराजू ये शिक्षा देती है कि परिग्रह ग्रहण करोगे तो पतन होगा और परिग्रह का त्याग करोगे तो उत्थान होगा। अब ये उत्थान और पतन का कितना सीधा सच्चा सरल मार्मिक महत्वपूर्ण सूत्र है पर हम तो अंधे हो रहे हैं कान बहरे हैं ना हम सुन रहे हैं ना हम देख रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तराजू शिक्षा का पलड़ा शिक्षा दे रहा है कि जितना जोड़ोगे जितना बढ़ाओगे ये नौका है नौका और जितनी भरेगी उतनी डूबेगी खाली करोगे तो तैरेगी। परिग्रह के त्याग की कितनी उत्तम शिक्षा मेरे से बिना नहीं बोले रहा ना वही तो तकलीफ है। अरे भगवान की मूर्ति बिना बोले शिक्षा देती है। एक दिन जैन चित्रकला पर हम बात करेंगे हजार शब्द वो बात नहीं कह सकते जो एक चित्र कह सकता है। एक भगवान छवि वीतरागी नग्न मुद्रा वो मुद्रा ऐसी है कि उसको देखकर जीव को सारा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता है। राजा यशोधर को राजा श्रेणिक को यशोधर मुनिराज को देखने मात्र से उपदेश तो बाद में कुछ मिला देखने मात्र से सम्यक की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई? गौतम स्वामी को मानस स्तंभ को देखने मात्र से
सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। अपने परिणाम को शुद्ध करो, कसाय छोड़ो, समझो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय दुखदाई है। ये कसाय बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर है। ये बहुत बड़े रोड़े हैं जो हमको पढ़ने नहीं देते, हमें सीखने नहीं देते, हमें बड़ा नहीं बनने देते, हमारा जीवन मंगलमय नहीं बनने देते। ये इनको छोड़े बिना काम बनने वाला नहीं है। 5 मिनट के बाद ये केस हो जाओ आगे घंटा। एक महात्मा जी थे, तो वो उपदेश दे रहे थे। तो राजा भी आया एक दिन। तो राजा पर भी महात्मा जी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, सबकी तरह समान भाव से रखा। लेकिन राजा को अहंकार था। तो राजा कहने लगा, महात्मा जी आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहाँ का राजा हूं, मुझे स्पेशल उपदेश दो। तो महात्मा जी समझ गए सारी बात। अच्छा क्या होता है इसका स्पेशल उपदेश। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है राजन, हम आपको स्पेशल उपदेश देंगे और कल है ना आपके राजमहल में आकर ही देंगे। आपके राजमहल में आएंगे, वहीं आपको स्पेशल उपदेश देंगे। और सुनो, कल हम है ना अपना आहार भी आपके ही यहाँ ग्रहण करेंगे, जो कुछ मिलेगा। तो राजा अब खुश हुआ कि चलो मुझे कुछ स्पेशल अटेंशन मिला। राजा अब प्रसन्न हुआ, घर गया और तैयारी की महाराज के, महात्मा जी के की, और उनकी तैयारी की। तो तैयारी करके वो महात्मा जी के आहार की तैयारी की। महात्मा जी के आहार की तैयारी की। महात्मा जी आए तो उन्होंने अपना कटोरा आगे कर दिया। राजा ने खीर बनाई थी। तो वो खीर जब वो डालना चाहता था राजा, तब महात्मा जी के कटोरे में कंकड़ थे। तो राजा बोला कि आपके कटोरे में तो कचरा है, मैं कैसे खीर परोसूं? मेरी खीर खराब हो जाएगी। दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि राजन, इसी तरह मैं भी आपको स्पेशल उपदेश देना चाहता हूँ, लेकिन आपके हृदय में अभी अहंकार का कचरा भरा हुआ है। पहले उसे दूर करो, तब मैं आपको स्पेशल उपदेश दूंगा। तो पहले शिक्षा को प्राप्त करने के लिए से विद्यार्थी को योग्य बनाया जाता था। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का एक सुंदर ग्रंथ है। देखो उसने क्या लिखा। सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम लोके स्वदानात् फलमिद्रसम। इसका फिर हिंदी अनुवाद भी दयानंद राय जी ने किया है। उन्होंने लिखा, याचक नाही मांगते घर घर देते ज्ञान, देओ देओ है सतपुरुष नहीं दिया मुझे दान। कि आपके क्या, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंची बात है। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आया है तो वो भीख मांगने आया है, ऐसा सोच रहे हो ना आप कि वो आपसे कुछ लेने आया है, भीख लेने आया है। क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कह रहे वो आपसे भीख लेने नहीं आया, आपको ज्ञान देने आया है। ओहो, क्या ज्ञान देने आया है? वो ये ज्ञान देने आया है, भिखारी ज्ञान बांट रहा है। भिखारी दरवाजे दरवाजे पर जाकर ज्ञान बांट रहा है। क्या ज्ञान बांट रहा है? कि मैंने भी कभी पूर्व में पुण्योदय से संपत्ति प्राप्त की थी, लेकिन अकेले ही भोगा, किसी को दिया नहीं, जोड़ के छोड़ के मर गया, पर परोपकार नहीं किया, इसलिए मैं आज भिखारी के रूप में हूं। देखो, अगर मुझसे शिक्षा ले सको तो मैं चलती फिरती प्रयोगशाला हूं।
ये दुनिया चलती फिरती लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला। वो भिखारी क्या है ये? बोले मैं प्रयोगशाला हूँ, मुझे देख करके तुम शिक्षा ले सको तो ले लो कि ये पुण्योदय से लक्ष्मी प्राप्त हुई है, निज हाथ दीजे, अरे देव दान देव, इसे परोपकार में जो लगाए वही समझदार है। कितनी बढ़िया शिक्षा देती है, चक्की शिक्षा देती है। हमारा समय हो गया, 2-3-4 मिनट में मैं बात पूरी करता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। देखो पनघट से शिक्षा मिलती है। कुएं पे पनघट होता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कितनी बड़ी बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग उस पनघट से शिक्षा लेकर, बड़े बड़े एक वैयाकरण थे ना, बोपदेव वैयाकरण, वो आत्महत्या, बोपदेव नाम के एक वैयाकरण हुए हैं। बहुत मंदबुद्धि थे, कुछ याद नहीं होता था, और कुएं पे गए थे कि डूब मरूंगा, मरने के लिए गए थे। और जब वहां देखा कि पनघट रस्सी से घिसा हुआ है, तो उन्होंने कहा जब रस्सी से पत्थर कट सकता है तो मैं क्यों नहीं सूत्र याद कर सकता। और वो बहुत बड़े वैयाकरण बने। तो पनघट ने शिक्षा दे दी। देखो चक्की शिक्षा देती है। चक्की क्या शिक्षा देती है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान न कोई। चक्की शिक्षा दे रही है कि ये दुनिया है, ये दो पाटों की है, और जो इन दो पाटों के बीच में फंसेगा, राग द्वेष के दो पाट में जो फंसेगा, वो कोई नहीं बचेगा, पिस जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। और देखो कमाल की बात कि डबल शिक्षा मिलती है। एक एक चीज से सैकड़ों शिक्षा, स्यादवाद, परस्पर विरोधी शिक्षा भी मिलती है। चक्की ये भी शिक्षा देती है कि दो पाटों के बीच आओगे तो नहीं बचोगे। लेकिन एक दूसरा भी दोहा प्रसिद्ध है, वो ये है, ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न पिसते हैं वे जो कीली से हट जाते हैं। चक्की में बीच में एक कीली होती है, जो दाना उस कीली का आश्रय ग्रहण कर लेता है वो ध्रुव होती है, उसका आश्रय ग्रहण कर लेता है वो नहीं पिसता है। ऐसे ही जो अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वो कभी नहीं पिसते हैं, और जो राग द्वेष के पाठ में फंसते हैं वो पिस जाते हैं। ये शिक्षा कौन दे रहा है? चक्की शिक्षा दे रही है। देखो तो सही, तोता शिक्षा देता है, कबूतर शिक्षा देता है। तोता क्या शिक्षा देता है? एक बहुत बढ़िया भजन है पूरा का पूरा, तोते के भाव जैसे कभी तिर ही जाएंगे, कबूतर के भाव जैसे कभी तिर ना पाएंगे। जो कबूतर के भाव वाले होते हैं वे कभी नहीं तिरेंगे, और तोते के भाव वाले कभी ना कभी जरूर तिर जाएंगे। क्या फर्क होता है दोनों में? कि जो तोता होता है उसे आप सोने के पिंजरे में रखो, अनार के दाने खिलाओ, प्यार से दिन भर मिट्टू मिट्टू बोलो, खूब सेवा करो, लेकिन जरा सा कभी भूल से ही सही पिंजरे का दरवाजा 1 सेकंड खुला छोड़ दो, वो उड़ जाएगा, कभी आपके पास नहीं आएगा, भूल जाएगा, निकल जाएगा आपको छोड़ छाड़ के। आपने उससे मोह किया, आप रोते रहेंगे, मगर वो आपको याद नहीं करेगा। और कबूतर, कबूतर को पालने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन अपने बालकनी में बाहर दाना डालो, वो रोज आकर के आपके पास भगाओ, उड़ाओ तब भी नहीं उड़ेगा। आसक्ति, आसक्ति कबूतर के भाव है, और अनासक्ति ये तोते के भाव है। हम घर में रहें पर घर हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हम दुकान पर रहें पर दुकान हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। ये कमल शिक्षा देता है। जल में कमल की तरह रहो, ये शिक्षा देता है। गधा भी शिक्षा देता है, वो भी इसमें लिखा है,
भविष्य, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या क्या बातें हैं, मैं कितनी सारी बातें आपको बताऊंगा, पर मैं यही कहना चाहता हूँ, समय हमारा हो गया है। मैं अंत में फिर वही अपनी प्रतिज्ञा को फिर से स्थापित करता हूँ कि यदि हमारे अंदर पात्रता प्रकट हो जाए तो ये जगत एक खुली पाठशाला है। पाठशाला ही नहीं, एक खुला विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय ही नहीं, एक अनौपचारिक विश्वविद्यालय है जो 24 घंटे सदा सबके लिए बिना किसी भेदभाव के, ये इसको प्रवेश नहीं मिलेगा, उसको ये जाति वाले ये है वो है, कोई तरह का नहीं। ऐसा परम गुरु के समान ये जगत एक खुला विश्वविद्यालय बना हुआ है। हम हमारे जीवन को पवित्र करें, कसायों को छोड़ें, विशुद्ध भाव अपने अंदर बनाएं, तो हम बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैनाचार्यों के शिक्षा दर्शन का यही सारांश है। और मैं इसी के साथ अपनी आज की बात को यहीं पूरा करता हूँ। कल फिर एक दूसरे विषय के साथ आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। यदि हम सच्चे छात्र बन जाएं तो पूरी दुनिया ही हमारे लिए पाठशाला विश्वविद्यालय के समान है। अर्थात हमें हर कहीं सीखने के अवसर हैं, आत्म कल्याण के लिए भी और लौकिक जीवन में भी। हम अगर समता प्राप्त करना चाहते हैं तो पग पग पर हमको शिक्षा मिल सकती है प्रकृति इत्यादि के द्वारा। ऐसे प्रेरक बात भाई साहब ने बताई है। और प्रतिदिन यही क्रम व्याख्यानों का रहेगा, शाम को 4 से 5 बजे तक। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय।